हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, शिवरात्रि की रात बस ये कर लो, जो चाहते हो वो हो जाएगा। वो सब चीज़ें प्राप्त होने वाली प्रिय दर्शकों जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं, धन हो, वैभव हो, नौकरी हो, चाकरी हो, व्यापार हो, जो भी आप चाहते हैं आपके पास हो, वो सब कामनाएं भगवान शिव की कृपा से आपको प्राप्त होने वाली हैं। वो प्रयोग हम जानेंगे, समझेंगे, परंतु उससे पहले हम एक ग्रह स्थिति की भी बात करने वाले हैं प्रिय दर्शकों, जो कि ऐसी ही बन रही है, जो कि आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं, वो बहुत सारे लाभ आपको देने वाली हैं, जिससे आप खुश हो जाएंगे और आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन हो, वैभव हो, वो सब चीज़ें आपको देने वाले हैं। तो ग्रह स्थितियाँ जो है वो कौन सी बन रही हैं, कैसे बन रही, क्योंकि देखिए ये बड़ा ही सहयोग ही कहा जाएगा कि एक तो शिवरात्रि बड़ी दिव्य है इस वर्ष की, क्योंकि आप त्रयोदशी है जानते हैं, इसके अलावा और भी कई सहयोग हैं। तो ये शिवरात्रि तो अपने आप में ही दिव्य होती है और भी ज़्यादा दिव्य हो चुकी है, परंतु ग्रह स्थितियाँ भी एक बड़ी ही दिव्य स्थितियाँ बना रही हैं। कौन सी कैसी हैं आइए समझते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। आइए जानते हैं क्या है, कैसा है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी सुना होगा, संभव है कि इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी ही होगी, कि बुध का परिवर्तन हो चुका है और बुध मीन राशि में 7 मार्च कल ही परिवर्तन कर चुके हैं और ये 25 मार्च तक यहाँ रहेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपने देखी होगी और आपने ये भी सुना होगा कि जड़ बुद्धि योग है, और या तो जड़त्व योग भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये जो जड़त्व योग बना हुआ है, तो इससे बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं, बिल्कुल। और देखा जाए तो ये जो आपकी सिंह राशि है, तो इसमें आपके आय भाव के अधिपति हैं और द्वितीय भाव के अधिपति हैं बुध, और गोचर कहाँ पर कर रहे हैं, अष्टम भाव में। तो आपने सुना होगा कि धन का नुकसान हो सकता है, घर परिवार में कलह का माहौल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुध नीच के हो चुके हैं। परंतु ये आप जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव है तो एक तरफ निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है उस विषय को, उस बात को हम समझेंगे, कैसे ये जो ग्रह स्थिति बनी है ये चमत्कार कर सकती है, चमत्कार होने वाला है। क्या होगा आइए समझते हैं, बड़ा ही दिव्य स्थिति है। अब कैसे चमत्कार होगा प्रिय दर्शकों, क्योंकि बुध तो नीच के हैं। चमत्कार ऐसे होगा कि आप जानते हैं कि मीन राशि में अक्टूबर 2023 से ही राहु विराजमान है, और राहु है चमत्कारिक शक्तियों के कारक। जो जादू होता है ना, उसके कारक राहु होते हैं। और आकस्मिक आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति लखपति से, करोड़पति से रोडपति बन गया, और कोई व्यक्ति रोडपति से करोड़पति, लखपति, अचानक। ये राहु का हाथ होता है। राहु का यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ अंश, कुछ न कुछ प्रयोग होता है। तो यही राहु आपको चमत्कार देगा बुध के सहयोग से। कैसे देगा आइए समझते हैं, क्योंकि राहु के पास जानते हैं अपना शरीर नहीं है और बुध के पास शरीर है। तो जैसे ही बुध यहाँ पर आए तो राहु को मिल गया शरीर, एक कैसा शरीर, जो कि बहुत बुद्धिमान है। बुध कौन है, बुद्धि के कारक, धन के कारक, शेयर मार्केट के कारक। तो बुद्धि के बल से अब राहु बुद्धिमान हो चुका है। राहु जो कि एक राक्षस कहलाता है, वो बहुत बुद्धिमान, और आप जानते हैं ना राक्षस गण बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसके लिए, कलयुग के लिए। तो ये राहु जो है तो बहुत पावरफुल हो चुका है। तो वो ये अब रिजल्ट देगा, जहां एक निगेटिव स्थिति बनी थी कि बुध नीच के हो चुके हैं, वहीं राहु के सहयोग से बड़ी दिव्य स्थिति। क्या आपको रिजल्ट मिलेगा आइए समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि बुध आपके आय भाव के अधिपति हैं और द्वितीय भाव के अधिपति हैं। तो यदि आय में समस्याएं थी, धन आगमन नहीं हो रहा था, पैसे की समस्याएं थी, तो इस समय अब दूर होंगी। पैसे आने वाले हैं। कोई सूटकेस लेके नहीं आएगा कि एक लाया ब्रीफकेस और आपको भर के दे दिया। कर्म तो करना है, परंतु जो ग्रह स्थितियां हैं वो सपोर्ट करेंगी। तो इस समय धन की प्राप्ति होने वाली है प्रिय दर्शकों। और ये जो भाव है एकादश भाव,
ये कामनाओं का अभाव है, इच्छाओं का अभाव है। तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो पूरा होने वाला है। और प्रिय दर्शकों, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, बड़ों का भी सहयोग मिलने वाला है। साथ में यदि घर परिवार में जहां कलह का माहौल बना हुआ था, अब वहीं पर आपके वाणी कौन है, बुध कौन है, वाणी है। तो आपके वाणी से ऐसी चमत्कारिक बातें निकलेंगी जिससे वो वाद विवाद दूर हो जाएगा, घर परिवार में आपस में सुलह हो जाएगी, आपस में जहां विवाद हो रहा था वहीं पर प्रेम होगा, वहीं पर एकता होगी। खासकर देखा जाए, जो लोग पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्याएं झेल रहे थे, अब जैसे बंटवारा आदि होता है या किसी भी कारण की वजह से पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए समस्याएं होती हैं, उनसे अब छुटकारा मिलेगा। साथ में प्रिय दर्शकों, अस्थाई धन में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अस्थाई धन का भी भाव माना जाता है। और जो लोग प्रिय दर्शकों जुआ, लॉटरी, सट्टा, आकस्मिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं और कुछ क्या, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए, हमें धन प्राप्त हो जाए अचानक, या कुछ भी जो भी प्राप्त हो जाए, जो भी आपकी इच्छा है। तो आकस्मिक अब वो सब चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं, चमत्कार होने वाला है। परंतु प्रिय दर्शकों, ये जो लाभ आपको मिलने वाले हैं, इन्हें कन्फर्म करने के लिए कि हाँ ये पूरी तरह आपको लाभ मिलेंगे, एक बात का और भी ध्यान रखना होगा। कौन सी बात का? क्योंकि अब जैसे हम बात करें सिंह राशि, तो सिंह राशि क्या आप हैं खाली? नहीं। क्या 2, 4, 10 लोग हैं? नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं। तो क्या आपकी जन्म कुंडली में राहु और बुध की स्थिति अच्छी है कि नहीं है, ये चेक करिएगा। यदि राहु और बुध अच्छी स्थिति में है, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए दशाएं कारक हैं, तो आपको ये रिजल्ट अब मिलने ही वाले हैं। परंतु हाँ, यदि दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ग्रह स्थितियां कमजोर हैं राहु और बुध, तो फिर ये रिजल्ट संभव है कि आपको ना प्राप्त हो। तो जरूर चेक कर लीजिएगा, या तो अपनी जन्म कुंडली को आप चेक करवा लीजिएगा, विश्लेषण करवा लीजिएगा, जिससे आपको मालूम पड़ सके कि हाँ ये जो ग्रह स्थिति बनी है, ये जो चमत्कार का समय आया है, तो क्या ये आपको लाभ देगा कि नहीं देगा। अब हम उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों के हिसाब से जानेंगे और फिर महाशिवरात्रि का दिव्य उपाय जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ग्रहों के हिसाब से आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये इस समय बहुत पावरफुल है। तो आपको करना कैसे है, क्योंकि जानते हैं आप ना कि राहु रात्रि का कारक है और बुध रातों दिन 24 घंटे बलवान होता है, बलवान माना जाता है, और राहु रात में। तो आपको रात में ये प्रयोग करना है। आपको क्या करना है कि सोने से पहले 5-10 मिनट पहले आपको विजुलाइज करना है, सोचना है जो भी आप चाहते हैं। मेरे पास जॉब हो, मेरा व्यापार बढ़ जाए, मैं ये चीज़ें प्राप्त कर लूँ, मुझे ऐसा हो जाए, मुझे कोई अचानक धन प्राप्त हो जाए, जो भी आपकी कामनाएं हैं उसे आपको सोचना है, विजुलाइज करना है। और ये आज से शुरू कर दीजिए। और करना कब तक है? एक तो आप विशेष रूप से 25 मार्च तक कर सकते हैं। इसके बाद जब तक राहु यहाँ मीन राशि में है, अक्टूबर में 2023 में इन्होंने परिवर्तन किया था मीन राशि में, तो ये 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। तो यहाँ जब तक है राहु, तब तक आप इसे कंटिन्यू करें तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो इसे आप विजुलाइज करना है। अब हम प्रिय दर्शकों महाशिवरात्रि का प्रयोग जान लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि का बड़ा ही दिव्य प्रयोग है, बड़ा ही सहयोग है। अच्छा, इसमें करना क्या है कि 5 बेलपत्री लेना है। और ये जो बेलपत्री है, इसका प्रयोग आपको, एक तो जो शिवलिंग है ना, तो शिवलिंग तो हर जगह है। आज के समय में आप कहीं भी हो दुनिया में, हर जगह शिवलिंग आपको मिल जाती है, देश विदेश जहाँ भी आप हो। तो शिवलिंग में आपको जो जल बहता है जहाँ से, वहाँ पर अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, आप जानते ही होंगे। तो वहाँ पर एक बेलपत्री रखना है, पहली बेलपत्री। दूसरी बेलपत्री जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है साइड में, वहाँ पर रखना है। और ये जो हस्तकमल के पास रखेंगे, तो जो साइड बेलपत्री में 2 साइड में पत्ते जो होते हैं, वहाँ वो जो दोनों पत्ते हैं वो शिवलिंग से टच होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी बेलपत्री जो शिवलिंग पर
जल गिरता, ऊपर से जो पानी गिरता है वहाँ पर बीच पे, वहाँ पर एक बेलपत्री रखना है। ये 3 हो गई। चौथी बेलपत्री जहाँ से पानी बहता है लास्ट में, वहाँ पर एक बेलपत्री आपको रख देनी है। तो जो अशोक सुंदरी के पास बेलपत्री रखेंगे और जो पानी बहता है लास्ट में वहाँ पर रखेंगे, तो उसकी जो डंडी है जो पकड़ते हैं आप, तो वो नंदी की तरफ अर्थात सामने की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो 5वीं बेलपत्री है उसे आप भगवान शिव के सामने जो नंदी होते हैं, तो नंदी का जो एक पैर उठा होता है उसके पास में रखना है। तो ये 5 बेलपत्री का प्रयोग 12 शिवरात्रि तक करने हैं। तो क्षमा करिएगा, तो 12 शिवरात्रि तक कैसे, जैसे आपने ये महाशिवरात्रि है, उसी तरह हर महीने, ये तो महाशिवरात्रि है परंतु हर महीने शिवरात्रि होती है, तो हर मासिक जो शिवरात्रि है उसमें भी ये प्रयोग करना है। 12 शिवरात्रि मतलब 1 साल। तो ये जो 12 शिवरात्रि है, अब संभव है कि कुछ लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हों, तो उनको फिर जो शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि आएगी उससे शुरू कर सकते हैं। तो ये प्रयोग शुरू कर दीजिए और भगवान शिव की विधिवत पूजन करना है, फिर इसके बाद ये प्रयोग करना है। और भगवान शिव से जो भी आप चाहते हैं, धन, वैभव, गाड़ी, बंगला, व्यापार, नौकरी, चाकरी, जो भी, तो वो भगवान शिव से निवेदित करना है, प्रार्थना करना है कि भगवान शिव की कृपा हो जाए। और देखिए, शिवरात्रि के दिन तो आप करेंगे ही, यदि हर दिन कर सके तो और भी अच्छा है, और भी बेहतर है। तो ये 12 शिवरात्रि तक हर दिन आप करना शुरू कर दीजिए, जरूर भगवान शिव की कृपा होगी और आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को फैला दीजिए। सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी हो, हर जगह जहाँ से भी आप जुड़े हैं, क्योंकि ये प्रयोग करने से ये ग्रह स्थितियाँ जो अभी कुछ समय के लिए बनी हैं और ये प्रयोग जो है ये हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। आज शिवरात्रि है, आपने शुभकामनाएं दी होंगी और आपको भी शिवरात्रि की शुभकामना, परंतु ये शुभकामना बेहद जरूरी है कि ये जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। आपने यदि 1000 लोगों को भी शेयर किया और 100 लोगों ने भी कर लिया ये प्रयोग, तो 100 लोगों को तो कल्याण ही हो जाएगा, उनका काम बन जाएगा, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी शुभकामना क्या हो सकती है। तो शिवरात्रि की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, फैला दीजिएगा, ट्रेंडिंग सेक्शन जो होता है वहां तक पहुंचा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।